ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं नंदिता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में यूनिसेफ के भारत में प्रतिनिधि सिंथिया मेकफेकरी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड में बच्चों के समग्र विकास के लिए यूनिसेफ द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यों एवं गतिविधियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बाल अधिकारों के संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए बेहतर माहौल बनाने हेतु राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। वहीं मुख्यमंत्री ने यूनिसेफ के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे राज्य के बच्चे हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। जब तक बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक उनके विकास की बात नहीं हो सकती। यही वजह है कि हमारी सरकार बच्चों में कुपोषण और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। वहीं राजधानी रांची के हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कैंप कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा संवाददाता सम्मेलन संबोधित किया गया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के विषय बिंदुओं पर अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। वहीं केंद्रीय महासचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना हर घर शुद्ध पेयजल योजना 24,665 करोड़ 30 लाख का बना। इस पूरी योजना, जिसमें केंद्र सरकार को 49.5% और राज्य सरकार को 55.5% राज्य सरकार का अंश था। इस योजना की शुरुआत के 5 सालों में झारखंड राज्य सरकार के द्वारा योजना को बढ़ाने का काम किया गया और लगभग 55% घरों तक योजना से लाभान्वित किया गया। परंतु केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के अंशदान का भुगतान पूरी तरीके से राज्य सरकार को अब तक नहीं किया गया है। पराक्रम दिखाया। आपका सीज फायर से पहले अमेरिका का ट्वीट आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफिस का। 2019 के 15 अगस्त को एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू हुआ था जल शक्ति मंत्रालय का, और वो था जल जीवन मिशन। हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाना था। 2019 से 2024 तक और फिर 2024-25 से आगामी दिनों तक। आप सबको याद होगा कि वो जो पूरी योजना थी वो 24,665 करोड़ 30 लाख का योजना बना था, जिसमें केंद्र सरकार को 12,257 करोड़ 33 लाख रुपए देना था और राज्य सरकार को 12,407 करोड़ 47 लाख रुपया देना था। मतलब जो ये पूरी योजना डिजाइन की गई 49.5% केंद्र सरकार और 50.5% राज्य सरकार का अंश था। प्रोजेक्ट भवन रांची में झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC की 91वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में झारखंड सरकार के माननीय वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं बैठक में मार्च 2025 तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। प्राथमिकता क्षेत्र कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, MSME, ऋण वितरण तथा वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की गई। इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य के विकास और खासकर कृषि की उन्नति में बैंकों की अहम भूमिका है। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में KCC लोन का लक्ष्य 40% से बढ़ाकर 60% तक करने का प्रस्ताव रखा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य में गठबंधन वाली सरकार किसानों को 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी का लाभ दे रही है। ऐसे में जरूरी है कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा किसानों को KCC का लाभ मिल सके। जितने भी अहम ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं वो चाहे कहीं पे भी हो, उस बैठक मुझे लगता है ये शायद मेरा तीसरा बैठक है या चौथा बैठक जिसको हम अटेंड कर रहे हैं। मगर
कुछ सुधार, हल्का सुधार देखने को मिलता है काफ़ी सारे फीडबैक के बाद, मगर अभी भी बहुत बड़े पड़ाव हैं जिनको हमें पार करना है। आंकड़े किताबों में अच्छी दिखती हैं, मगर वो ज़मीनी हकीकत से जुड़ी है नहीं जुड़ी है, वो तो हम जैसे जनप्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना है। इसीलिए हम इस बैठक में लगातार हम लोग अटेंड करते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी भी अपने अहम सुझावों को हमेशा रखते हैं और बैंक उसमें से कुछ कर रही है, मगर मुझे लगता है बहुत बड़े बदलाव को करने के लिए हमें और ईमानदारी से उन चीज़ों में काम करने की आवश्यकता है। हाँ, पिछले वित्त वर्ष में 40% ही हम लोग KCC अचीव कर पाए, तो क्योंकि पिछले साल हमारी सरकार ने 2 लाख रुपया तक KCC लोन माफ़ी भी किया है, तो इसके वजह से रीफाइनेंसिंग इशू नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये सुझाव दिया है कि इस साल वित्त वर्ष 25-26 में इस आंकड़े को बढ़ाते हुए 60% अचीवमेंट तक हम लोग KCC में लेके जाने का काम करेंगे। इधर गम्बरिया स्थित श्री राम डिवाइन एकेडमी स्कूल का CBSE 10वीं का रिजल्ट इस साल भी 100% हुआ है। स्कूल के सभी 114 छात्र बोर्ड की परीक्षा में पास हुए हैं। वहीं स्कूल की टॉपर सलोनी कुमारी, जिन्हें 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 84% हासिल हुए हैं। सेकेंड टॉपर आकाश कुमार है, जिन्हें 83% अंक हासिल हुए हैं। वहीं थर्ड टॉपर प्राची सिंह को 81%, फोर्थ टॉपर हंसिका महापात्र को 81%, वहीं फिफ्थ टॉपर मधुमिता कुमारी को भी 81% अंक हासिल हुए हैं। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप 10 छात्र छात्राओं ने आगे भविष्य में कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। श्री राम डिवाइन एकेडमी के डायरेक्टर श्री राम यादव ने बताया कि इस बार सभी छात्र सफल हुए हैं, लेकिन अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं हुआ है। इन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल छात्र इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वहीं अन्य निजी स्कूलों से तुलना में इन्होंने कहा कि इनके स्कूल में मध्य एवं निम्न मध्यम दर्जे से आने वाले परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें कम से कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाता है। सलोनी कुमारी 84%। उम्मीद था 90 क्रॉस करने का, बट नहीं आ पाया, सॉरी। और अच्छा से मेहनत करेंगे, डॉक्टर बनने का कोशिश करेंगे और अच्छी परसेंटेज लाएंगे। सर, अपने स्कूल के सारे प्रिंसिपल, टीचर, डायरेक्टर सर, मैम, जो भी मेरे को इतना सपोर्ट किया, थैंक यू। हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, अपने पेरेंट्स को। मेरा नाम प्राची सिंह है और मेरा 80% आया है, बट 90% लाने का था, बट नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ऐसे इंजीनियर बनना है। और टाइम तो पढ़ते थे, बहुत मेहनत किए थे और अभी और ज़्यादा करेंगे, पहले से ज़्यादा। ट्यूशन जो सर पढ़ाते थे वही पढ़ते थे। इसका श्रेय किस? अपने स्कूल के टीचर को ही देंगे। ठीक। अगर रिजल्ट संतोषप्रद नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट 90% से अबव होता है। इस बार में 80 से लेकर के 84% में हमारे 10 बच्चे सिमट गए हैं और लगभग 70 से लेकर के 80% में हमारे 22 बच्चे हैं और शेष बच्चे 50% से अबव नहीं हैं। एक बच्चे हमारा अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, सब बच्चे पास कर गए हैं। लेकिन मेरा उम्मीद था कि 95% से अबव इस बार नंबर बच्चे में लाएंगे, लेकिन कुछ क्या कारण रहा बच्चों में, इसका हम फिर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि भाई ने 84% तक ही रहा। खैर, जो भी है संतोषप्रद है। हम अपनी तुलना दूसरे से नहीं करते हैं, क्योंकि DAV में या सेंट्रल पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका फी स्ट्रक्चर हेवी है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले हैं, जो अपने बच्चे पर पूरा ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ जितने भी हैं वो मिडिल क्लास के और लोअर वर्ग से बिलोंग करते हैं। इधर जमशेदपुर की शिक्षण संस्थान मीटजी के छात्रों ने CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाकर परचम लहराया है, जहां बैच ने 100% सक्सेस रेट देते हुए 67 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक हासिल किए हैं। वहीं 76 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किया है। कुल 143 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। संस्था के द्वारा तमाम उत्तीर्ण छात्रों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि मीटजी ने विगत वर्ष ही छोटी कक्षा यानी छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के लिए एक अलग विंग की शुरुआत की थी, जहां छात्रों को कोचिंग के साथ साथ वीकली टेस्ट, डाउन सेशन समेत कई तरह के कंपटीशन का माहौल देकर छात्रों को पूर्णतः बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया गया था, जिस कारण यहाँ का रिजल्ट 100% हुआ है। यहाँ के निकलने वाले पहले टॉपर आतिफ खान ने 95.4%, दूसरी भाग्यश्री ने 95.2%,
तीसरा लोकेश कुमार ने 94.5% अंक हासिल किया। इस मौके पर RMS स्कूल की चेयरपर्सन बबीता केडिया मौजूद रही। जो 12 में मिर्जी के 143 छात्रों ने परचम लहराया है, जिसमें मैडम 67 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, जो सबसे बड़ी बात है, और 76 विद्यार्थियों को 90% से भी अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो मिर्जी का सक्सेस रेट 100% रहा, जो कि नंबर 1 है। ये मुमकिन हो पाया क्योंकि यहाँ सिलेबस होने के बाद 2 बार एग्ज़ाम होता था बोर्ड के पैटर्न पे, बेस्ट एकेडमिक सिस्टम है, रेगुलर ऑफलाइन क्लासरूम टीचिंग हम लोग देते थे और रेगुलर हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते थे। फैकल्टीज़ बैकअप ज़बरदस्त है, स्मॉल बैच साइज है, पर्सनलाइज्ड केयर है और एक कंपटीशन का माहौल है, जिसके चलते आज हम लोग झारखंड का नंबर 1 हो रहे हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और होप करते कि ये सब बच्चा आगे IIT और मेडिकल हम लोग क्वालिफाई करवाएंगे, ये 2027 में आप लोग देखेंगे। धन्यवाद। आज मैं मिर्जी इंस्टीट्यूट में खड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ इन ब्रिलियंट बच्चों के बीच में खड़े होकर। मिर्जी आज 25 सालों से इन बच्चों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। ये बच्चों को 6, 7, 8, 9, 10 से मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि की कोचिंग देता है और यहाँ के बच्चे शहर में टॉप रैंक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं RMS से जुड़ी हुई हूँ, RMS स्कूल खूटाडी और बालीचेला से जुड़ी हुई हूँ। RMS स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आकर परचम लहरा रहे हैं। टॉप में, रैंक में ये लोग बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं कृष्णा दा की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इन बच्चों के बीच में जाने का मौका दिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मिर्जी इंस्टीट्यूशन है, जो बहुत ही कम फीस में बच्चों को विद्या ज्ञापन दे रहा है, ये आगे इसी तरह से तरक्की करता रहे। उधर झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के बैनर तले राज्य सरकार के रवैये के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की गई है। इसके तहत बुधवार को पूरे प्रदेश में भी सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान झारखंड सरकार पर बांग्ला भाषा विरोधी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इसके तहत जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर भी विभिन्न बांग्ला भाषी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बांग्ला भाषी समाज के लोगों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री के बयान के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई। बता दें कि शिक्षा मंत्री ने हाल ही में यह बयान दिया था कि पहले छात्र लाइए, फिर पुस्तक एवं शिक्षक देंगे। इस दौरान रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से उनका नाम हटाए जाने के विरोध में भी ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के राजेश राय ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बांग्ला भाषा एवं बांग्ला भाषियों की भावना के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे पूरे प्रदेश में बांग्ला भाषी समाज में रोष व्याप्त है। इसके खिलाफ समाज की ओर से राज्यव्यापी आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके पहले चरण में प्रदेश के सभी जिलों में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को विरोध पत्र भेजा जा रहा है। आंदोलन के अगले चरण में आगामी 19 मई को भाषा शहीद दिवस के अवसर पर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से प्रदेश भर के लिए बांग्ला जन जागरण अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसे प्रदेश के सभी पंचायतों तक पहुंचाया जाएगा। जमशेदपुर में आयोजित होने वाले राज्य अधिवेशन में सभी जिलों के बांग्ला भाषी संगठनों के साथ विचार विमर्श के बाद आंदोलन की अगली रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब किसी भी स्थिति में प्रदेश का बांग्ला भाषी समाज चुप नहीं बैठेगा। झारखंडेर स्कूले बांग्ला शिक्षक नियोग करते पढ़ार अधिकार दिते হবে झारखंडेर प्रत्येक बांग्ला भाषाभाषी के मातृभाषाয় पढ़ार अधिकार दिते হবে झारखंडेर प्रत्येक स्कूले बांग्ला বই दिते হবে मुख्यमंत्री हाय हाय दो अहम मुद्दे को लेकर आज आए थे। मांग नहीं बोलेंगे, ये प्रोटेस्ट भी बोलेंगे, मांग दोनों का कॉम्बाइंड है। क्योंकि पिछले दिनों आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता लगा रांची विश्वविद्यालय का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से परिवर्तन किया गया। 2017 में जिस विश्वविद्यालय का नाम भारत के राष्ट्रवादी एक शिक्षाविद पहले कैबिनेट के जो मिनिस्टर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनके नाम में करने के बाद 8 साल में ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम को परिवर्तन कर दिया गया। सिर्फ उनका टाइटल में मुखर्जी है, बंगाली समुदाय से। इसीलिए दूसरी मांग ये है कि आप जानते हो कि पहले कई दशकों से, करीब 4-5 दशकों से झारखंड में केजी से लेकर पीजी तक बांग्ला का पढ़ाई होता था। हर स्कूल में और कॉलेजेस में आज भी शिक्षक के पोस्ट है, स्कूल्स है, बेंच है, लेकिन जो नहीं है वो किताब नहीं है।
और इस किताब को देने के लिए पिछले 25 सालों से हम लोग हर स्तर से अपना मांग को रख रहे हैं। पिछले दिनों हमारे शिष्टमंडल गए थे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के आवासीय कार्यालय पर, बट उनका कहना था पहले बच्चे दीजिए, उसका बाद हम लोग आपको किताब देंगे। ये क्या संभव है? गवर्नमेंट का आरटीआई के माध्यम से कहा जा रहा है क्लास 1 और 2 के बाद बांग्ला किताब ना प्रिंट होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 3 से 10 तक कौन सा गार्जियन अपने बच्चे को हिंदी पढ़ाने के लिए बांग्ला मीडियम में भर्ती करेगा? हम लोग का यही मांग है, पहले की तरह हर स्कूल में केजी से लेकर पीजी तक बांग्ला किताब मुहैया करवा जाए। और अविलंब शायद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मान रखते हुए, बंग समाज का मान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहले की तरह रांची विश्वविद्यालय का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रखें। राजेश राय, झारखंड बांग्लादेश उन्नयन। आदित्यपुर क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा बिजली चोरी रोकने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में औचक छापेमारी अभियान चलाया गया। वहीं बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर सन्नी कुमार के नेतृत्व में आदित्यपुर रोड नंबर 5 में बिजली चोरी रोकने को लेकर औचक जांच की गई। इस दौरान घरों में बिजली मीटर जांच अभियान भी चलाया गया। मौके पर मौजूद जूनियर इंजीनियर ने बताया कि बिजली चोरी रोकथाम करने एवं लोगों को स्मार्ट मीटर लगाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि बिजली की बचत हो और क्वालिटी विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं को मिल सके। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सभी पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर में तब्दील किया जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इधर बिजली चोरी को लेकर चलाए गए अभियान से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। ऊपर से गिराइए भगवान पे। देखिए, अभी चूँकि सरकार का योजना चल रही है कि हर घर में स्मार्ट मीटर लगाना है, तो उसी हिसाब से सारे लोग को जिस तरह से सर्वे किया जा रहा है और सभी के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाहर में भी स्मार्ट मीटर लगाया गया है। तो स्मार्ट मीटर लगाने से बेनिफिट ये है कि जब ये प्रीपेड में चालू हो जाएगा तो अपने आवश्यकता अनुसार सभी रिचार्ज करेंगे और उसी हिसाब से लोग अपना बिजली का तो आपके डिपेंड करता है कि आप कितना का रिचार्ज करते हैं। मान लीजिए आप 500 रुपया का रिचार्ज करवाएं हैं, तो 500 रुपया का आपका जितना बिजली का यूनिट खपत होगा वो ऑटोमेटिक आपका यूज हो जाएगा। जैसे आपका रिचार्ज खत्म होगा आपको नेट मैसेज चला जाएगा। ये विभाग की तरफ से छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। जो अवैध रूप से बिजली का यूज करते हैं या बिना कनेक्शन का, अवैध रूप से मान लीजिए मीटर बाईपास हो गया, बिना कनेक्शन का हो गया, किसी तरह का अवैध हो गया, उस तरह पे कंज्यूमर पर जो है कार्रवाई किया जाए। सरायकेला जिले में लगभग सभी स्कूलों में गर्मी छुट्टी हो गई है। गर्मी छुट्टी में बच्चों को रचनात्मक व कलात्मक कौशल विकसित करने के उद्देश्य से गम्हरिया स्थित विद्या ज्योति स्कूल की ओर से 15 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ किया गया। वहीं समर कैंप का उद्घाटन इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे द्वारा फुटबॉल को किक मार कर किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। प्रिंसिपल सुनील कुमार झा ने बताया कि समर कैंप में विभिन्न प्रकार के खेलकूद के साथ अन्य रचनात्मक गतिविधियां कराई जाएगी। इससे बच्चों की प्रतिभाएं निखरेंगी, उनका मनोरंजन भी होगा, साथ ही गर्मी की छुट्टियों का रचनात्मक सदुपयोग किया जा सकेगा। छोटे छोटे बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया है जिसको ग्रोसो के मैदान में कॉलोनी में, और यह बहुत ही आवश्यक है बच्चों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। और जो इस तरह कार्यक्रम होते हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स बच्चों को सिखाया जाता है, इनमें एक उत्साह होता है, इसके माध्यम से इनके अंदर डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है, फाइट करने की जो टेंडेंसी आदमी में होनी चाहिए लाइफ में, स्ट्रगल करने को सभी चीजें इसके माध्यम से आती है। गार्जियन का भी पूरा सपोर्ट है, कंपनी का सपोर्ट है, एक अच्छा मैदान है, स्पेस है, और मौसम भी बहुत सुहाना है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है और हमको लग रहा है कि और भी फ्यूचर कुछ और बच्चे जुड़ने जा रहे हैं। 200 प्लस लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और काफी रजिस्ट्रेशन आ रहा है। और इसी के साथ आज दिन भर के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन कल फिर दिन भर की ताजा तरीन और तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे आमना सामना। अपडेट रहिए झारखंड के तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।